ये तुलसी मैया की जय। तुलसी विवाह किस दिन है 2024 में? कब तुलसा विवाह मनाया जाएगा? तुलसी विवाह के दिन क्या करना चाहिए? किस प्रकार से तुलसी विवाह करना चाहिए? क्या विधि है? जानेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से। आप बने रहें हमारे वीडियो में अंत तक, जिससे 2024 में तुलसी विवाह किस दिन है और किस प्रकार से करना चाहिए, दुर्लभ जानकारी आपको प्राप्त होगा। तुलसी विवाह के दिन भगवान श्री नारायण जो चतुर्मास के लिए 4 मास के लिए शयन कक्ष में जाते हैं, सो जाते हैं, उसी दिन भगवान श्री हरि नारायण उठ जाते हैं। उसको देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तुलसी एकादशी को। उसी दिन भगवान श्री नारायण 4 महीने बाद शयन से उठते हैं। जैसे बोलते हैं देवता सो गए हैं, तारा डूब गया है, तो यही 4 महीने भगवान श्री हरि नारायण सोते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जग जाते हैं। उसी दिन से शादी ब्याह सब चालू हो जाता है, मांगलिक कार्य, मांगलिक उत्सव प्रारंभ हो जाता है। उस दिन माता तुलसी का विवाह होता है भगवान श्री नारायण के साथ। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। तो तुलसी विवाह किस प्रकार से होता है? उसमें इस प्रकार, एक तो ऐसे लोग मना लेते हैं और एक जो होता है 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष कन्या पक्ष बनता है, जो तुलसी माता को अच्छे से सजा धजा करके अपनी बेटी की तरह जैसे शादी होता है उसी प्रकार से उनको भी सजाते हैं। फिर एक पक्ष भगवान नारायण के तरफ से वर पक्ष हो करके वह लोग बारात लेकर के जाते हैं। जो कन्या पक्ष बनता है तुलसी माता को जो अपने घर में सजा धजा करके रखते हैं, उनके घर वर पक्ष वाले पहुंचते हैं। वहां जाकर के भजन कीर्तन स्मरण सब कुछ पहले से शुरू रहता है। फिर जैसे बारात जाती है, वहाँ जिस प्रकार से विवाह उत्सव होता है उसी प्रकार से पूरा प्रक्रिया है, विवाह भी होता है। सारा प्रक्रिया होता है, हवन होता है, तुलसी का कथा होता है, कार्तिक का कथा होता है, क्योंकि तुलसी विवाह कार्तिक मास में आता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में जब शुक्ल पक्ष का एकादशी आता है, देव प्रबोधनी एकादशी, उसी दिन तुलसी विवाह माना जाता है। उसी दिन शास्त्र भी सर्वसम्मत में बोलता है देव प्रबोधनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह मनाना चाहिए। इस प्रकार से जब तुलसी का कथा होता है, देवउठनी एकादशी का कथा होता है, उसके बाद हवन होता है। हवन के बाद आरती वगैरह करके सभी विधि विधान करके फिर शादी कर दिया जाता है। फिर जो लोग कन्या पक्ष के होते हैं वो तुलसी माता को वर पक्ष के लोगों को सौंप देते हैं। वो लोग अपने घर ले जाते हैं। घर ले जा कर के उनको चुन्नी ओढ़ाते हैं। चुन्नी ओढ़ाने के बाद उनको अच्छे से रख करके तुलसी जी का पूरे वर्ष तक पूजन करते हैं। वहाँ ज्योत जलाते हैं प्रत्येक दिन, भोग लगाते हैं प्रत्येक दिन। इसी प्रकार से वो सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। और आपको पता होगा दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है, बहुत अधिक फल होता है। तो दीपदान तो सबको करना चाहिए। और कार्तिक मास में विशेष करके तुलसी के पौधा के पास दीपदान करना चाहिए। प्रातःकाल जितना आप जल्दी कर सकें उतना जल्दी तुलसी पूजन कर लेना चाहिए। तुलसी पूजन जितना सुबह करेंगे उतना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। सायंकाल में सूर्य अस्त के बाद पूजा करना चाहिए।
सूर्यास्त के बाद तुलसी का पूजन करें और तुलसी को दीपदान करें। इस प्रकार से दीपक तुलसी के नीचे जलाना चाहिए। फिर जब आपका तुलसी विवाह का सारा प्रक्रिया हो जाता है, एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की मांगलिक हैं तो तुलसी विवाह के दिन उनको घट विवाह करना चाहिए, कुंभ विवाह करना चाहिए। कुंभ विवाह करने से, घट विवाह करने से और उसी में ऋण मोचन मंगलनाथ स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वह ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न कराया जाता है। ये सारी विधि है और बहुत विस्तृत विधि है, ब्राह्मणों से करवाना चाहिए और उसको बहुत सुचारू रूप से, बहुत विधि विधान से करना चाहिए। जो भी बच्चे मांगलिक होते हैं उनका घट विवाह होना बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब किसी लड़के या लड़की के कुंडली में मंगल ग्रह सप्तम भाव या अष्टम भाव में या केंद्र में होते हैं, लग्न में बैठे रहते हैं, तो वो बच्चे मांगलिक ग्रह से युक्त होते हैं। वो मांगलिक ग्रह, उनको मांगलिक बोला जाता है। तो मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की से शादी करना चाहिए। अगर केवल एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है तो उस परिस्थिति में घट विवाह, कुंभ विवाह अवश्य करना चाहिए। उसी से मंगल जो मांगलिक होता है वो नष्ट हो जाता है, मंगल ग्रह कट जाता है। और जो मांगलिक होते हैं उनको हमेशा मंगल ग्रह का पूजन करना चाहिए, मंगल ग्रह का दान करना चाहिए। जैसे मंगलवार को मसूर का दाल धुली हुई जो छिलका उतरा हुआ होता है दान कर देना चाहिए, गुड़ दान कर देना चाहिए। मंगल के लिए अनार का दान कर सकते हैं, मंगल के लिए पीतल दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का दान भी करना चाहिए, लाल कपड़े का भी दान कर देना चाहिए। इससे आपका मांगलिक दोष धीरे धीरे खत्म होता है। फिर भगवान नारायण का विशेष उसमें पूजा किया जाता है तुलसी विवाह में। फिर जब तुलसी विवाह में भगवान नारायण का पूजन किया जाता है, पूजन सामग्री में सारी कुछ सम्मिलित रहता है, जैसे रोली, कलावा, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्पमाला, पान, फल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ सम्मिलित होना चाहिए। और उसमें आंवला अवश्य रखना चाहिए, गन्ना रखना चाहिए। जब देव प्रबोधनी एकादशी आती है उसी दिन से गन्ना पहले भगवान नारायण को चढ़ाया जाता है। पहले के समय में लोग अपने आंगन में बहुत सुंदर गन्ने को सजाते थे, नीचे मंडप बनता था, मंडप बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता था और भगवान श्री नारायण का पैर बनाया जाता था, लक्ष्मी जी का पैर बनाया जाता था, रास्ता बनाया जाता था, बहुत सुंदर तरीके से उनका स्वागत किया जाता था। भगवान नारायण आज उठेंगे तो सबसे पहले हमारे घर आएँ। इस प्रकार से सारे घर को सजा करके और गन्ना चढ़ा करके, गन्ने के साथ में सिंघाड़ा होता है और भी कई सारी चीज़ें होती है, भगवान नारायण को उस दिन चढ़ाया जाता है। जब एकादशी के दिन भगवान नारायण को गन्ना चढ़ा देते हैं उसके बाद ही गन्ना खाया जाता है, नहीं तो उसके पहले गन्ना खाने का विधान शास्त्र नहीं करता है। जब एकादशी के दिन भगवान नारायण को गन्ना चढ़ाया जाता है फिर वो गन्ना खाया जाता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे विधि हैं, आप लोगों को पता होगा। कई सारे ऐसे होते हैं चीज़ें जो उसी दिन केवल खाया जाता है, बाकी पूरे साल कभी नहीं खाया जाता है। तो आप लोग तुलसी विवाह के दिन बहुत उत्साह, बहुत धूमधाम से तुलसी विवाह को मनाएं। तुलसी जी का भजन कीर्तन स्मरण करते हुए माँ तुलसी का विशेष धूमधाम से तुलसी विवाह करें। 2024 में 12 नवंबर दिन मंगलवार को तुलसी विवाह किया जाएगा। 12 नवंबर को ही तुलसी विवाह पड़ेगा।
2024 में। तो आप लोग ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और जय माँ तुलसी कमेंट में अवश्य लिखें। बोलिए तुलसी मैया की जय।